निशाने पर पड़ गई है। राजीव जी, ये राजनाथ सिंह की भड़ास है। वे जवाब देना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि चीन की सेना किस तरह भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और किस तरह भारत का भूभाग ने हड़प लिया है। इस बार अपेक्षा थी कि राजनाथ सिंह जवाब देते कि राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में कितनी सच्चाई है, कितनी गलत बात है। जो भी कहते वे अपना पक्ष रखते, लेकिन मुझे लगा कि वे इतने ज्यादा खिसियाए हुए हैं कि न तो वे कुछ बोलने की स्थिति में हैं, न देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहने की स्थिति में इस बारे में। बस यही कहा जा रहा है कि चीन ने हमारे किसी भूभाग पर कब्जा नहीं किया और कोई सही जवाब वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए कि जब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया तो उन्होंने पहली बात कही कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज यहाँ से उत्तर प्रदेश जाकर बस गए थे। तो उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि मैं भी कश्मीरी हूँ और मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ। ये उन्होंने उसी दिन बताने की कोशिश की और आज वे कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल से मिले। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह की मुख्य शिकायत ये है, उनने बड़ी भड़ास ये रही कि उन्होंने क्यों चीन के बारे में बार बार बोलते हैं राहुल, और रक्षा मंत्री होने के बावजूद वे कोई जवाब नहीं दे पाते कि इसके साथ क्या हो रहा है। कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया। होता यह था कि नफरत की बात और मोहब्बत की बात करने के बजाय वे ये बताते कि चीन ने भारत के कितने भूभाग पर कब्जा करने की कोशिश की, हमारे बहादुर जवान किस तरह खदेड़ा, हमारे बहादुर जवानों ने किस तरह अपना बलिदान दिया था। ये बात बताते और कहते कि उन जवानों के लिए वो क्या कर रहे हैं। एक गांधी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लगभग हर सभा में अग्निवीर के बारे में बोलते थे कि जो अग्निवीर आप बना रहे हो क्या है। उन्होंने अपनी भाषण में अग्निवीर पर विस्तृत बात बताया कि 7-8 साल में तैयार होता है, उस सैनिक को 4 साल में आप कितना तैयार कर पाएंगे, और 4 साल बाद उसे रिटायर कर देंगे तो उसका क्या होगा। तो ये बात है, इस पर भी जवाब राजनाथ सिंह को देना चाहिए था कि योजना क्या थी और क्या अगर दुष्प्रचार किया जा रहा तो अगर दुष्प्रचार क्या है वे बताते। लेकिन उन्होंने क्योंकि वे मूल मुद्दों से हटना चाहते हैं, पूरी राजनीति बोल देना। नंबर 2, राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी केंद्र में मंत्रियों में से हैं, लेकिन अपने वरिष्ठ की कोई भी बात वे टाल नहीं सकते। आप राजनाथ सिंह जी के ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख लीजिए, सारी पोस्ट, जितनी पोस्ट वो खुद लिखते हैं उससे ज्यादा पोस्ट आपको मिलेगी प्रधानमंत्री की और पीएमओ की, और वे रिट्वीट करते रहते हैं। यानी उनकी अपनी खुद की कोई सोच नहीं है, वे कोई बात कह नहीं सकते, वे वही कहेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं या पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं। तो एक तरह से ये फेस सेविंग कोशिश है उनकी, और आरोप लगाना सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है समस्या से भागने के। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राजनाथ सिंह की बात यहाँ हो रही है, साफ दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या यही है कि राहुल गांधी, और वो भी जम्मू कश्मीर में, और पैदल चल रहे हैं, टी शर्ट में। क्या माना जाए, क्या कहा जाए प्रकाश हिंदुस्तानी जी? दुखती रग के और भी कारण है राजीव जी। रग दुखने का एक और कारण यह है कि राहुल गांधी बहुत ही आक्रामक तरीके से आ रहे हैं। ये भी एक कारण है कि राहुल गांधी उन तमाम मुद्दों को छू रहे हैं जिसको छूने से सरकार बचती चली आ रही है। दूसरी बात है कि जो दावा किया जा रहा था, ये नहीं कहा जा रहा है कि जब 370 लागू हुआ था तब कश्मीर में एक अलग झंडा था, तब कश्मीर में एक अलग सुप्रीम कोर्ट थी, तब कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री था, और उन सब चीजों को कांग्रेस ने धीरे 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 करके खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की का अस्तित्व वहां भी रहा, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट का, वहां की हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हमारी सरकार करती थी, राष्ट्रपति के तरफ से होता था। ये सारी बातें धीरे धीरे करके खत्म हो गई, और ये एक स्थिति थी कि 370 लगभग लगभग अप्रभावी कर दी गई थी। ऐसे मौके पे इस चीज को भुनाने के लिए बीजेपी ने मौका चुना और 370 का हवाला दिया, और उसके बहाने देश भर में बड़े बड़े वाहवाही लूटी, क्योंकि एक बड़े वर्ग को ये भावना भर दी गई थी उस वर्ग में कि देखिए 370 है जिसके कारण कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं हो रहा है।
तो राहुल गांधी ने वहां जाकर इस चीज को ध्वस्त किया। इस बात को भी ध्वस्त किया कि कश्मीरी पंडितों की शुभ चिंतक बनने की जो बातें सरकार करती रही है उनमें कितनी सच्चाई है। कश्मीरी पंडितों से मिलकर उन्होंने उनकी आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश की। ये सारी बातें बीजेपी के नेताओं को रास नहीं आ रही होंगी। मूल बात यह कि राहुल गांधी ने सबसे पहले जो बात कही कि मैं कश्मीर का हूं, इस बात को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इतने सालों में कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कश्मीर की ब्यास नदी ने है या ताप फलानी नदी ने बुलाया, हिमालय की शिखर के पर्वतमाला ने बुलाया है। तो उन्होंने सीधे सीधे अपनी बात की। तो ये चीज है। मूल बात यह है कि अब सरकार को लगने लगा कि देश में बीजेपी का विकल्प केवल कांग्रेस हो सकती है, एक पार्टी जिसकी इतने राज्यों में इतनी पहुंच है। और जो बीजेपी अब तक ये समझती थी कि इस देश में राष्ट्रपति प्रणाली की तरह चुनाव होंगे, मोदी के सामने कौन, तो लोगों को दिखने लगा कि मोदी के सामने कौन हो सकता है। एक बात तय है कि केवल विपक्षी एकता ही बीजेपी को हरा सकती है। विपक्षी एकता का एकमात्र चेहरा कांग्रेस है। तो अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो डर पूरा वहां से शुरू हो रहा है, सत्ता जाने का डर, और सत्ता के सामने खड़ा संकट मुख्य है। अब एक नफरत की दुकान की बात करें या मोहब्बत की दुकान की बात करें, आरोप लगाएं, इसके अलावा कोई चारा उनके पास नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, आप किस रूप में देखते हैं अब राहुल गांधी की कश्मीर की यात्रा अगर कहें, और उस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत कुछ आप कह चुके हैं, लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि क्या राहुल गांधी चुपचाप हैं? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।